कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। कोई भी अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। यही कर दिखाया है सिरसा के मेधांश सोनी ने। सिरसा के नोहरिया बाजार में रहने वाला मेधांश यह बता देता है कि 30 साल बाद या 30 साल पहले कौन सी तारीख पर कौन सा वार होगा। लेकिन खास बात यह है कि मेधांश आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन काबिलियत इतनी कि कुछ ही पल में ऐसी जानकारी दे देता है। इसी काबिलियत के चलते मेधांश का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। मुझे 30 साल पीछे और 30 साल आगे का टिप्स पर याद है और मुझे 100 सवाल पूछे गए थे, मैंने उनका उत्तर बिल्कुल सही दिया और इसी वजह से मुझे ये गोल्ड मेडल मिला और मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और खास बात यह भी है कि मेधांश सामान्य बच्चों के साथ ही सामान्य स्कूल में पढ़ता है। मेधांश की मम्मी का कहना है कि मेधांश बचपन से देख नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे विशेष स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं भेजा है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को लोग स्पेशल बच्चा कहे। इसलिए उन्होंने शुरू से ही सामान्य स्कूल में दाखिला दिलाया। हालांकि शुरू में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्कूल प्रबंधन मेधांश को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने में आनाकानी करते थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अब भी उसे सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दिलवा रहे हैं। पहली बात तो मैं फिर से यही बात कहना चाहूँगी कि जो इसको ये गोल्ड मेडल जो इसका रिकॉर्ड सेट हुआ है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, उसमें सारा क्रेडिट मेधांश का जाता है, क्योंकि ये इसको गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, हाँ ये हम कह सकते हैं कि एक तो नेचर देता है, एक हम नर्चर करते हैं। इसको नेचर ने दिया, उसे हमें नर्चर किया उसको हमने। अभी पहले तो क्या था कि ये अपनी डेट्स को रिकॉर्ड करते वक्त थोड़ा टाइम लेता था, तो इसको मैंने बोला कि अगर हमें रिकॉर्ड बनाना है तो उसके लिए हमें टाइम को बहुत लिमिट में करना पड़ेगा। तो अब ये 30 साल आगे और 30 साल पीछे की डेट्स को कुछ ही सेकेंड्स में डे बता देता है। तो इस उपलब्धि को हाँ मैं सारा क्रेडिट जो है मेधांश के साथ साथ मेरी पूरी फैमिली को भी दूंगी। इसके फादर का, इसके मतलब ग्रैंडफादर का, ग्रैंडमदर का बहुत सपोर्ट रहा है। मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और इसके फादर ने मतलब ट्रस्ट किया है, क्योंकि आज आप देखते हैं कि जो मैन सोसाइटी है हमारी, ठीक है, उसके अंदर एक वुमेन को मतलब एक मदर को एक ट्रस्ट के नज़रिए से बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो पूरा मतलब करके और उसको साथ देते हैं। तो इसके फादर ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है, इसी वजह से आज मेधांश जो है यहाँ तक आके खड़ा हुआ है। 30 ईयर्स का ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड बता सकता है और ज्यूरी ने इनसे 100 क्वेश्चंस 100 डेट्स पूछी थी और बहुत मतलब रैपिडली उनसे पूछा गया था। ऐसा उन्होंने कुछ टाइम फिक्स नहीं किया था, उन्होंने जो था हमें बस ये बताया गया था कि हम इसकी अगर मैक्सिमम डेट्स कितनी सही होती है उसी के बेस पे हम लोग जो है इसको रिकॉर्ड सेट करेंगे इसका। बट बाय द ग्रेस ऑफ महादेव उनका जो था मेधांश का वो डेट्स उसकी सारी सही थी। सबसे पहली बात तो मैं उन पेरेंट्स से, उन मदर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पहले तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, कि आपको भगवान ने एक स्पेशल बच्चा जो कि मतलब डिफरेंटली एबल्ड है, ठीक है, हर बच्चे की अपनी ज़रूरत होती है, ठीक है। आज मेरे बच्चे की ज़रूरत थोड़ी दूसरी है, उसको मैं समझते हुए और उसको ठीक है हमें एफ़र्ट्स थोड़े ज़्यादा करने पड़ते हैं। वो मुझे लगता है कि हर माँ अपने बच्चे के लिए एफ़र्ट्स करती है, बस हमें मेधांश के केस में थोड़े से एफ़र्ट्स ज़्यादा करने पड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम एफ़र्ट्स नहीं करेंगे तो हम इन बच्चों को आगे नहीं ले जा सकते। तो मैं उन पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि तो प्लीज़ आप लोग एफ़र्ट्स कीजिए अपने बच्चे के साथ। सबसे पहले तो आप उनको एक्सेप्टेंस सिखाइए, खुद भी सीखिए और उनको भी सिखाइए, और सोसाइटी में खड़ा करने के लिए आप पहले खुद कॉन्फिडेंट हो जाइए, उसके बाद आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट कर पाएंगे। जब मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने स्ट्रगल नहीं की, बहुत स्ट्रगल हमने की है। उसके लिए जब मेधांश हम उम्मीद करते हैं कि जब बच्चा 2-2.5 साल का हो जाता है तो प्ले ग्रुप में पढ़ाना है, जैसे कि हम बाकी सब बच्चों के लिए भी यही उम्मीद करते हैं कि चलिए स्कूल शुरू करते हैं। तो उस वक्त तो मेधांश की कोई भी किसी तरह की अवार्ड्स या कोई काबिलियत हमारे सामने नहीं थी, तो उस वक्त मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी। बहुत स्कूल्स में मुझे मना भी कर दिया गया था, मुझे ये तक भी बोला गया था कि मैम आप बीइंग अ मदर आपको थोड़ा सा खुद को प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ कुर्सी बना सकते हैं या फिर गाना बजाना कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज एक बहुत बड़ा जवाब जो है उन लोगों को मिल चुका है और मुझे मतलब उनको कुछ बोलने की जगह मुझे लगता है मेरे बेटे को करके दिखाना चाहिए। हरियाणा सरकार को चाहिए कि इस तरह के विशेष बच्चे जो अपने हुनर के दम पर इस तरह की उपलब्धि हासिल करते हैं उन्हें सम्मानित किया जाए,
ताकि बच्चों का हौसला भी बढ़े।